उव ओगो जदहि सुहो पुण्यं जीवस्य संचयं जादि असुहो वा तद्भावम् तेसिमभावेण चयमत्थि। पढ़ें। जदि सुहो पूर्णं जीवस्य संचयं जादि असुहो वा तद्भावं थोड़ा सा पढ़ते हुए भी तेसिम भावे ऐसा ना पढ़ करके तेसी मभावे ऐसा पढ़ना चाहिए, है ना। कुछ व्याकरण के नियम होते हैं। तेसी मभावे ऐसा पढ़ेंगे तो उन दोनों के अभाव में ऐसा अर्थ निकलेगा, और तेसिम भावे अगर कोई सुनेगा तो कहेगा उनके भाव में ऐसा अर्थ निकलेगा, बिल्कुल अर्थ उल्टा हो जाता है। उवोगो जदहि सुहो, जदि माने यदि, या का जा हो जाता है प्राकृत में, तो यदि को क्या बोलते हैं? जदि। और यति को भी जति ही बोलते हैं। कई लोग यहाँ पर हरियाणा और आसपास के इलाकों में जति जी की बड़ी प्रभावना है। हाँ, जति जी के मंदिर हैं, पता नहीं क्या क्या है। तो जति यति से ही वो जति बनता है, जदि बनता है। उब ओगो सुहो, यदि उपयोग शुभ होता है तो क्या होता है? जीवस्य माने जीव का, है ना। अब देखो, जीव का मतलब हो गया वह आत्मा जिसे हम सोल कहते हैं, और उपयोग हो गया उसका वह परिणमन जो कि चैतन्य के साथ में चल रहा है। मतलब एक अलग ही जिसके अंदर कॉन्शसनेस की जो स्टेट है वो जो है उसका उपयोग कहलाएगा। जीव का उपयोग मतलब उस सोल के अंदर जो कॉन्शसनेस है और उसके थ्रू क्या होता है, उसका दो रूपों में परिणमन होता है, शुभ और अशुभ। तो शुभ का मतलब होता है कि जिसे हम कह सकते हैं ऑस्पिसस, और अशुभ का मतलब होता है इनऑस्पिसस। जो जीव का पुण्य रूप में संचय हो रहा है, जीव के लिए पुण्य कर्मों का संचय होता है, तो वो किससे होता है? तो शुभ उपयोग से जीवस्य माने जीव का पुण्यम संचयम जादि, पुण्य का संचय कराता है या होता है। अशुभो वा तद, और अगर वह अशुभ होता है उपयोग तो पावम यानी पाप का संचय होता है, पाप का संचय कराता है। तेसिम अभावे माने उन दोनों ही प्रकार के अगर उपयोग न हो, शुभ और अशुभ, तो दोनों के अभाव में न चयम अत्थि, चय माने संचय, ये पाप और पुण्य का इस रूप में नहीं होता है। ये इस गाथा का भाव है। इसी को पद्यानुवाद में लिखा है, ज्यों जीव में शुभमयी उपयोग, तो पुण्य का विपुल संचय योग, मानो कभी अशुभ हो तब पाप आप्त, दोनों मिटे तब न आश्रव पाप। हाँ, बड़ी अच्छी भी गाथाएं हैं, समझने योग्य भी हैं, और थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आए तो उलझाने वाली भी हैं। समझ आ रहा है? उलझाने वाली इसलिए भी हैं क्योंकि पुण्य और पाप की व्याख्याएं बड़ी उलझन की व्याख्याएं हो चुकी हैं, और पुण्य और पाप की व्याख्याएं इसलिए उलझ गई हैं कि जब हम आचार्य कुंद देव के ग्रंथ और अध्यात्म ग्रंथों की ओर दृष्टिपात करते हैं तो वहाँ पर पुण्य पाप और पुण्य पाप का अभाव, इन तीन प्रकार की प्ररूपणाओं के साथ में बात आती है। और जब हम कुछ अन्य आचार्यों के ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें पुण्य और पाप
ये दो प्रकार की प्ररूपणाओं की ही मुख्यता से बात आती है। ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब हम अध्यात्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें उसमें कहा जाता है कि पुण्य और पाप दोनों के छोड़ने से ही मोक्ष होता है, या यूं कहें कि शुभ और अशुभ उपयोग दोनों प्रकार के उपयोग छोड़ने से ही मोक्ष होता है, ऐसा कहा जाता है। और जब हम अन्य आचार्यों के ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें हमें पुण्य करने के लिए प्रेरणा भी दी जाती है और शुभ उपयोग में लगाए रखने के लिए ही बल दिया जाता है। यहीं पर स्वाध्यायी लोग भ्रमित होने लग जाते हैं और यहीं पर जो है थोड़ी सी खींचातानी भी होने लग जाती है। एक कहता है शुभ भाव रखो, एक कहता है शुद्ध भाव करो, एक कहता है पुण्य कार्य करो, एक कहता है पुण्य कार्य छोड़ो। समझ आ रहा है? और ये खींचातानी इतनी बढ़ जाती है कि पंथों के रूप में ये परिवर्तित हो जाती है। इस समस्या को समझने की कोशिश करें। पहली बात तो अपने मन में ये ध्यान रखें कि कहीं भी आचार्यों ने कुछ भी गलत नहीं लिखा है। समझ आ रहा है? हर व्यक्ति अपने मन में ये धारणा बना करके चले कि हमें अगर किसी भी ग्रंथ में कुछ लिखा मिल रहा है और दूसरे ग्रंथ में कुछ लिखा मिल रहा है, अगर हमें वह एकदम विपरीत भी समझ में आ रहा है तो हम ये समझें कि वो विपरीतता आचार्यों की नहीं है, ग्रंथों की नहीं है, वो विपरीतता हमारी बुद्धि की है, हमारी समझ की है। ये जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम जैन आगम को संपूर्ण रूप से समझने के लायक नहीं बनेंगे। लायक समझ रहे हो? हाँ, योग्य, एलिजिबिलिटी तब तक वो नहीं आएगी जब तक कि हम अपने अंदर ये धारणा नहीं बनाएंगे। हमेशा आचार्य कहते हैं कि आप अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो पुण्य करें, धर्म करें। शुरुआत में जब धर्म करने को कहा जाता है तो धर्म का ही पर्यायवाची पुण्य होता है, धर्म को ही पुण्य कहा जाता है। धीरे धीरे जब लोग पढ़ने लग जाते हैं, सीखने लग जाते हैं और थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर वो उसमें डिस्टिंग्विश करने लग जाते हैं कि धर्म अलग है और पुण्य अलग है। फिर वैसी ही वो व्याख्याएं करने लग जाते हैं तो फिर जो व्याख्याएं पहले हुई थी उनके साथ में वो कॉन्ट्राडिक्शन होने लग जाता है, तो फिर जो है विवाद शुरू हो जाते हैं। ये सब चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि जो वक्ता है वो ये नहीं जानता है कि वो किस अभिप्राय से क्या प्ररूपणा कर रहा है, कौन से आचार्यों ने किस अभिप्राय से ग्रंथों में क्या लिखा है, और आचार्यों ने जो अभिप्राय दिया है वो किस लेवल के लोगों के लिए दिया है। समस्या ये होती है जैन धर्म के साथ में कि क्लास जैन धर्म में एक ही होती है और उस एक क्लास में सब क्लास के लोग बैठते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। समझ आ रहा है? और ये समस्या का कोई समाधान नहीं है। एक क्लास होगी और उस एक क्लास में सब क्लास के लोग बैठेंगे, एक क्लास का भी, बी क्लास का भी, सी क्लास का भी, डी क्लास का भी। समझ आ रहा? सब लेवल के लोग बैठेंगे। अब जब कोई भी बात कही जाती है तो किसी ना किसी एक लेवल के हिसाब से कही जाती है, उसकी विवक्षा बना के कही जाती है, तो दूसरा वाला सोचता है ये बात सही नहीं है, या ऊपर से जा रही है, या गलत हो रही है। ये इस तरीके की जो बातें आती हैं, इसमें भी हमारे लिए ये समझ में आना चाहिए कि हम ये जानें कि जो कुछ भी प्ररूपणा हो रही है, कथन हो रहा है, उसकी भी एक लेवल है, उसका एक विवक्षा है, और वो किस विवक्षा में किस तरीके का कथन है, ऐसा अलग अलग होता आया है और आचार्यों ने लिखा है। जब आप आत्मानुशासन आचार्य गुणभद्र महाराज का ग्रंथ पढ़ेंगे, समझ आ रहा है, तो उसमें वह शुरुआत यहीं से करते हैं। कुछ श्लोकों के बाद में लिखते पुण्यम कुरुष्व, पुण्य को करो। क्या कहते हैं? पुण्य करो, पुण्य करने की प्रेरणा देते हैं। और उसी पुण्य को वो धर्म कहते हैं कि जो तुम ये पुण्य करोगे, यह पुण्य ही तुम्हारा धर्म है। समझ आ रहा?
जब आप आचार्य जिनसेन महाराज के महापुराण आदि ग्रंथों का अध्ययन करोगे तो उसमें भी पुण्य की इतनी महिमा बताई जाएगी कि उसमें लिखा है पुण्यार्थिनाम ही चतुष्टय मर्जनीयम, कि पुण्यार्थियों को ये 4 प्रकार का चतुष्टय जो हम बता रहे हैं, 4 प्रकार के पुण्य उन्होंने बताए हैं, इसका अर्जन करना चाहिए। अर्जनीयम माने जैसे हम धन कमाते हैं ना, धन का अर्जन करते हैं, ऐसे आचार्य कहते हैं पुण्य का अर्जन करो, इकट्ठा करो, कमाओ, जो जितना कमा सके कमा ले। पुण्य कैसे कमाओ? तो आचार्य कहते हैं 4 प्रकार से उन्होंने पुण्य की बात बताई। पुण्यम जिनेन्द्र परि पूजन, जिनेन्द्र भगवान की पूजन से पहला पुण्य संचित होता है। पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन पूजन माधिकम स्यात्, पहला जो पुण्य है वह जिनेन्द्र भगवान की पूजन से आता है। दूसरा पुण्य उन्होंने बताया, पुण्य का अर्जन करो, कैसे करो? तो पुण्यम सुपात्रगत दान, अच्छे श्रेष्ठ पात्रों को दान देकर के पुण्य का अर्जन करो। समझ में आ रहा है? फिर कहते हैं पुण्यम व्रतानुगमनात् उपवासाच्च, व्रत के धारण से और उपवास से पुण्य का अर्जन करो। ये 2 तरीके के ये हो गए, व्रत से और उपवास से, 4 तरीके के पुण्य हो गए। ये 4 तरीके के पुण्य का अर्जन करना चाहिए सभी पुण्यार्थियों को। क्या समझ आ रहा है? और पुण्यार्थी किसको बोलते हैं? जो पुण्य की इच्छा करे उसको ही पुण्यार्थी नहीं कहते हैं। आप अगर और आगे बढ़ोगे तो फिर आपको यह सुनने को मिलेगा कि जो पुण्य की इच्छा कर रहा है वो संसार की इच्छा कर रहा है। जब आप आचार्य कुंद कुंद के प्रवचन सार पढ़ोगे तो इसमें यह मिलेगा। और उधर वो आचार्य कहते हैं कि तुम पुण्यार्थी बनो, पुण्य की इच्छा करो और पुण्य को कमाओ, अर्जन करो। प्रेरणा कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। समझ आ रहा है? धीरे धीरे जब हम पढ़ते पढ़ते समय सार और प्रवचन सार ग्रंथों पे पहुंच जाते हैं तो वहां पर पुण्य और पाप को बिल्कुल एक मान करके छोड़ने की बात कही जाती है। ऐसा पहले भी आ चुका है और यहां पर भी सामने आ रहा है। समझ आ रहा है? अब ये जो विसंगति बनती है, इसका समाधान जब व्यक्ति के अंदर नहीं होता है तो वो उलझ जाता है। एक तरफा धारणा बनाता है तो वह या तो पुण्य से द्वेष करने लग जाता है या जो है वो पुण्य की क्रियाओं में ही संलग्न बना रहता है। आचार्यों के अभिप्राय को समझने की कोशिश इस तरह से हमें करना चाहिए। आचार्य गुणभद्र महाराज कहते हैं यह जीव अनादि काल से रोगी है। क्या है? अनादि काल से रोगी है। और रोगी को यदि तुम कभी भी ज्यादा हाई डोज का भोजन दे दोगे तो उसका रोग और बढ़ जाएगा। रोगी के रोग को पहले कम करो। रोगी के अंदर पहले रोग कम होगा, उसके अंदर थोड़ी सी ताकत आएगी, ताकत आएगी तब जो है वो भोजन करने के लायक होगा। ये उन्होंने बिल्कुल उसमें उपक्रम वही विधि बताई है जो मैं बता रहा हूं आपको। वो लिखते हैं उस रोगी के लिए पेयाद उपक्रम श्रेयान। उस रोगी के लिए सबसे पहले भोजन नहीं देना, पहले पेय पदार्थ देना। क्या सुन रहे हो? हाँ, बुखार आ रहा हो बहुत दिनों का तो भूख मर जाती है, केवल पानी से काम चलाना पड़ता है। बहुत पुराना रोग हो तो उस रोग को दूर करने के लिए ऐसे कुछ पेय दिए जाते हैं कि जिससे कि उस रोग के जो कारण हैं उन कारणों का बॉडी से निष्कासन हो सके, वो दूर हो सकें। तो पहले क्या दिया जाता है? पेय पदार्थ दिया जाता है। और जब बुखार ठीक हो जाता है तो ठीक होने के बाद भी एकदम से भोजन नहीं दिया जाता है, धीरे धीरे कुछ पानी दिए जाते हैं, चाहे वो दाल का पानी हो, है ना, या वो कोई जूस इत्यादि हो, उसके माध्यम से उसके अंदर धीरे धीरे ताकत पैदा की जाती है और तब जाकर के उसे अच्छा भोजन दिया जाता है। और जब उसके अंदर पूरी ताकत आ जाती है फिर उसके बाद में हलवा रसगुल्ला खिलाया जाता है।
नहीं समझ आ रहा? जो आज ही बुखार से उठा है, उसके अंदर की अभी जठराग्नि बिल्कुल मंद पड़ी है, कमजोर है, उसे फिर तुम सीधा रसगुल्ला हलवा लाके दे दोगे तो वो फिर से बीमार पड़ जाएगा। और अगर आप उसको धीरे धीरे ताकत दोगे तो वो धीरे धीरे समझ जाएगा और एक दिन रसगुल्ला खाने के, हलवा खाने के लायक भी हो जाएगा। ठीक यही विधि आचार्यों ने हमें बताई है। हर व्यक्ति यहां सबसे पहले जो धर्म सुनने के लिए बैठता है तो उसका अलग अलग एक लेवल होता है, और उस लेवल में आचार्य कहते हैं जिसके लिए अभी पुण्य का ही अच्छा बंद नहीं हुआ, जो अभी अपने अंदर से पाप को ही कम नहीं कर पा रहा है, उस व्यक्ति को पहले पुण्य का ही अर्जन करना चाहिए। क्या समझ आ रहा है? पहले क्या करना चाहिए? पुण्य का अर्जन करना चाहिए। ये पुण्य ही धर्म है। हमने उससे कहा कि तू मंदिर आ, पहले हम उससे इतना ही कहेंगे कि तू मंदिर आ। मंदिर आएगा तो क्या करेगा? भगवान के सामने खड़ा होगा। भगवान को वह किसी भी रूप में देखेगा तो मंदिर में आना, भगवान के सामने खड़ा होना, धूप देना और फिर चले जाना। समझ आ रहा है? अगर हम शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो इसमें कुछ भी धर्म नहीं है और इसमें कुछ भी उसको लाभ नहीं है। जो कुछ भी नहीं जानता है वो पहली बार आया, मंदिर आया, भगवान को देखा और चला गया है? हाँ, उसको कुछ भी लाभ नहीं है उससे, क्योंकि आपने पढ़ लिख लिया है तो अब आपको पता है। वो आया, भगवान को देखा, धोख दिया और चला गया। उसे यही मतलब नहीं है कि ये भगवान वीतराग हैं कि सराग हैं। उसे यही मतलब नहीं कि ये जैन मंदिर है या नॉन जैन मंदिर है। उसे यह भी मतलब नहीं है कि इन भगवान को धोख देने से हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। कहा गया था तू आ, मंदिर में आ, दर्शन कर और जा। समझ आ रहा है? एक दिन कोई ज्ञानी आत्मा मिल गया उसे मंदिर से निकलते हुए। बोले तू मंदिर आता है और मंदिर में आकर के धोख देता है, भगवान को देखता है, तुझे कुछ पता भी है कि भगवान क्या होते हैं, धोख क्यों दी जाती है, मंदिर में आने का प्रयोजन क्या होता है? तो वो सोचता है कि ये ज्ञान की बातें तो हमें कभी पहले सुनने को मिली नहीं। समझ आ रहा? तो वो कहता नहीं भैया मैं तो कुछ नहीं जानता। तो तेरा ये सब मंदिर आना व्यर्थ है। समझ आ रहा? क्योंकि वो ज्ञानी को सब ज्ञान है। भगवान वीतराग हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान तीन लोक के नाथ हैं, और इन भगवान के सामने जो हम धोख दे रहे हैं उससे हमारे पाप कर्म की निर्जरा होती है, ये ज्ञानी को मालूम है। और जो बिल्कुल ना समझ है, केवल कहने से मंदिर आ रहा था, उसे कुछ भी नहीं मालूम। अब क्या होता है? ज्ञानी ने जैसे ही उससे कहा कि तेरा ये सब काम व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं तेरे मंदिर आने या ना आने का, तो क्या होगा? वो व्यक्ति सोचेगा कि भाई जब ये कह रहा है कि ना आना और आना सब दोनों बराबर हैं, तो फिर क्यों व्यर्थ में खेत उठाया जाए और टाइम खराब किया जाए आने का। समझ आ रहा है? तो क्या होगा? वो कल से आना ही बंद कर दिया। ज्ञानी का काम क्या होना चाहिए था? उसके लिए जो ज्ञान है उस ज्ञान को और दृढ़ बनाना, उस ज्ञान को और आगे बढ़ाना, ना कि उसे इतना नकार देना कि वो कल से मंदिर आना ही बंद हो जाए। और अक्सर ज्ञानियों के साथ यही दिक्कत होती है। समझ आ रहा है? हाँ। जिनको थोड़ा सा ज्ञान हो गया, 4 लाइनें पढ़ ली समय सार प्रवचन सार की, तो वो ऐसे बखानने लग जाते हैं कि दूसरे को बिल्कुल अज्ञानी ही समझते हैं। इसलिए कल कहा था पहले सबके प्रति समदृष्टि बनाना सीखो, तब आपको आदमी की कीमत समझ में आएगी।
समदृष्टि बनाओगे तब आदमी की आत्मा समझ में आएगी, आत्मा की कीमत समझ में आएगी, और जब ये कीमत समझ में आएगी तब आप उससे जो बिहेव करेंगे, उसको जो ट्रीटमेंट देंगे, वो आपका बड़ा लॉजिकली होगा और वो उसके लिए फायदेमंद होगा। विचार ये होना चाहिए कि जो ये व्यक्ति आ रहा है, ये व्यक्ति भगवान के दर्शन करने आ रहा है, एक दिन हम उसके सामने खड़े होकर के उसको बताएं कि देखो ये भगवान जो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये भगवान कैसे दिख रहे हैं। ना इनके पास में कोई आभूषण है, ना इनके पास में कोई भी वस्त्र है, ना इनके पास में कोई शस्त्र हैं, लेकिन फिर भी कितने अच्छे दिख रहे हैं और कितना इनका स्वरूप मनमोहक लग रहा है। हमें इन भगवान से क्या सीख मिलती है कि हम बिना बाह्य आडंबरों के भी ऐसे ही शांत और सुखमय रह सकते हैं। अगर इतना उस व्यक्ति के लिए समझाया जाए तो वह व्यक्ति भगवान के सामने बैठ करके भगवान का ध्यान करने लग जाए और वह व्यक्ति अपने आप में वीतरागता को उतारने लग जाए। पहले उसे मंदिर में लाना, भगवान के सामने दर्शन करने के लिए कहना, और बाद में उसके लिए इस तरह से उसे वीतरागता की ओर आकर्षित करना, और फिर बाद में यह बात कहना कि अब हम जो भगवान के पास में आ रहे हैं वो हम अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं आ रहे हैं, हम भगवान की तरह ही अपने अंदर शांति और समता को धारण करने के लिए आ रहे हैं। ये बात कब होगी? जब वो बहुत आते आते अभ्यस्त हो जाए। ये तीसरी स्टेज की बात है, जब उसके मन में किसी भी प्रकार का स्वार्थ न रहे। अभी पहली बार तो उसके लिए लालच दिया गया था, तू मंदिर तो जाया कर, तेरा बिजनेस सब चौपट हुआ जा रहा है, तेरा सब जीएसटी ने और नोटबंदी ने सब तेरा बिजनेस गिरा रखा है, तू थोड़ा बहुत मंदिर जा, है ना, धर्म कर। और जब मंदिर जाने लगा तो उसके लिए फिर धीरे धीरे ये भाव अगर किसी ने बताया तो उसके अगर स्वार्थों की पूर्ति उससे हो रही होगी, हो जाएगी, तो धीरे धीरे उसका मन इस बात में भी लग जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, पहले तो हम भगवान के पास स्वार्थ के साथ आए थे, अब हमारा स्वार्थ पूरा हो गया है, अब हमें भगवान के पास आकर के कोई स्वार्थ नहीं चाहना, अब हम जो है परमार्थ के लिए भगवान के पास में आते हैं। ये कब होगा? तीसरी स्टेज पर होगा। आज हर व्यक्ति हर किसी को पहली स्टेज पर ही पढ़ा करके ये मंदिर पहुंचाना चाहता है कि तू मंदिर जा। किस भाव से जा? परमार्थ के भाव से जा। अभी उसका स्वार्थ ही सिद्ध नहीं हो रहा है, परमार्थ कहां से जानेगा वो? अंदर की कसाएं, अंदर के परिणाम आपके लिए इतनी जल्दी बदल नहीं सकते हैं, और ये बदलने में टाइम लगता है। जब तक हम पुण्य नहीं कमाएंगे और पुण्य के फल से जब तक हम हृष्ट पुष्ट नहीं होंगे, तब तक हमारा परमार्थ की ओर ध्यान जाएगा ही नहीं। ये भी एक सच है और एक कड़वा सच है। कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं, शुरू से ही उसको परमार्थ की घूंटी पिला दी जाए और शुरू से ही उसको शुद्ध दशा में और वीतरागता में ढाल करके उपदेश दे करके उसे वीतरागता की प्राप्ति कराने के लिए मंदिर भेजा जाए। भेज तो देते हैं, लेकिन जानते हो इसके परिणाम क्या होते हैं? हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो खूब समय सार की वाचना करते हैं, सब जानते हैं कि कुदेव क्या है, देव क्या है, भगवान के पास में आते हैं, भगवान की भी पूजा करते हैं, और जब उनके अंदर के पुण्य की कमी के कारण से उनके अपने ही घर और बिजनेस के जो अनुकूलताएं वो पूर्ति नहीं होती हैं, तो जानते हो क्या करते हैं वो? जो जिन शासन के अंदर आराधना करने की बात है
वो जिन शासन की आराधना तो छोड़ देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो दूसरी आराधना भी करने लग जाते हैं। उनसे कह दिया जाए कि वहां वो माता मड़िया हैं, वहां पर जाओ तो वहां पर सब काम बन जाते हैं, तो वो वहां जाकर के सब करने लग जाता है। और इधर आएगा तो वह मंदिर में भी आकर के वही धर्म बांचेगा और वही पढ़ाएगा और वही कहेगा जो उसको रटाया गया है, और उधर जाकर के वो बिल्कुल कुदेवों में और कुगुरुओं में लग जाता है। ये क्यों होता है? हमने पुण्य को शुरू से ही दुत्कारना शुरू कर दिया। पुण्य है, पुण्य है, समझ आ रहा है? पुण्य को गालियां देना शुरू कर दी। हाँ? उस पुण्य से हमारा पहले पोषण होता है, उस पुण्य से हमारी ताकत बढ़ती है, उस पुण्य से आत्मा को थोड़ा सा कुछ समझने की शक्ति आती है, और उस पुण्य की हमने पहले निंदा करना शुरू कर दी तो क्या होगा? जब पुण्य से तुम्हारे कुछ काम बनने ही नहीं है, और पुण्य से जब तुमको सब प्रकार की प्रतिकूलताएं मिलेंगी, पुण्य के नहीं होने से प्रतिकूलताएं मिलेंगी, तो तुम्हारा फिर धर्म में श्रद्धा कैसे रहेगी, धर्म में मन कैसे लगेगा? आचार्य कहते हैं पुण्य की पूर्ति करो, पुण्य का अर्जन करो, पुण्य के कर्म करो, पुण्य कार्य करो, और इस कार्य को करने में कभी पीछे मत रहो। मोक्ष जब मिलेगा तब मिलेगा, पुण्य और पाप का अभाव जब होगा तब होगा, लेकिन पहले तो आपके लिए पुण्य इतना बढ़ना चाहिए कि वो आपके पाप के ऊपर हावी हो जाए। और सबसे बड़ा पाप क्या है? मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप कहा है। आपके अंदर मिथ्यात्व इतना दब जाए कि आपको सम्यक्त्व के माध्यम से इतना पुण्य अर्जित हो जाए कि आपको कोई भी लुभाए तो आप लोभित ना हो, मोहित ना हो, और आपका कभी भी मिथ्यात्व में मन ना जाए, तो ये सबसे बड़ा पुण्य की महिमा और यही सम्यक्त्व की महिमा समझना। लेकिन लोगों के सामने बड़ी विडंबना है, घर में कुछ बाहर कुछ, शास्त्र स्वाध्याय में कुछ और मन में कुछ। वाचना करेंगे तो यही बोलेंगे पुण्य और पाप दोनों बराबर हैं, किसी की भी चक्कर में नहीं पड़ना, और भीतर से परेशान रहेंगे तो सोचेंगे हमारे काम कैसे बने, तो बताया जाएगा कि उस बाबा के पास चले जाओ, कि उस मढ़िया में चले जाओ, कि उस मंदिर में चले जाओ तो वहां पे काम बन जाएगा, तो चोरी छुपे वहां जाता है। ऐसा आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। अरे जब तेरे लिए सब आचार्यों ने व्यवस्था बनाई है तो तूने अपना क्यों इतना अहंकार आगे का बढ़ा लिया कि अब तुझे वो बात स्वीकार नहीं है जो आचार्यों ने कही है। हम इतना पढ़ लेते हैं तो हमें पूर्व आचार्यों की वो बातें भी अच्छी नहीं लगती हैं। अब जिन लोगों ने ये प्रवचन सार पढ़ लिए हों, जो पहले भी बताया जा चुका है कि जो नहीं मंडदी विशेषम पुण्यम पावम, कि जो दोनों पुण्य और पाप में विशेषता को नहीं मानता है वो अज्ञानी है, वो संसार में भ्रमण करता है। और वही बात फिर यहाँ कहने वाले हैं। और जब हम इतना पढ़ने के बाद में हम उन आचार्यों की बात पढ़ते हैं कि पुण्यम उपार्जनीयम पुण्यम कुरुष्व, तो हमें ऐसा लगता है कि ये बातें गलत हैं। दिमाग का लेवल इतना बैलेंस्ड रहना चाहिए कि हमें किसी भी आचार्य की बात गलत न लगे। समझ आ रहा है? ये सम्यक ज्ञान की पहचान है। कोई भी आचार्य की बात हमारे लिए हितकारी ही लगे और हमें समझ में आए कि आखिर उस लेवल पर हम पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। अगर हमारे लिए पुण्य और पाप दोनों बराबर होते हैं तो हमारे लिए शुभ और अशुभ भाव दोनों बराबर हो गए। तो जब शुभ और अशुभ भाव दोनों बराबर हो गए, दोनों ही उपयोग बराबर हो गए, तो अब आप करोगे क्या? करोगे क्या? शुद्ध उपयोग करेंगे महाराज, शुद्ध उपयोग की आराधना करेंगे। कैसे करोगे? क्या कर लोगे शुद्ध उपयोग करने के लिए? पुण्य और पाप को छोड़ करके आपके पास करने को है क्या? केवल शुद्ध शुद्ध कहने से तो शुद्ध उपयोग नहीं हो जाता। और अगर इसी का नाम शुद्ध उपयोग समझ रहे हो तो यह भी आपकी बहुत बड़ी गलती है। शुद्धोपयोग तो उपयोग की वह परिणति है जहां पर कुछ भी रागांश बचता ही नहीं है, उसका नाम शुद्धोपयोग होता है।
उपयोग में जब तक अशुभता चल रही है, कसाय चल रही है, मिथ्यात्व चल रहा है, तब तक वो अशुभ है। और उसी उपयोग में जब शुभता आ जाती है तो शुभता कैसे आती है? तो आचार्य कहते हैं शुभ राग के माध्यम से उसमें शुभता आती है। पहले जो राग था वो अशुभ था और उस राग को हमने परिवर्तित किया तो वो हो गया शुभ राग। अब कई लोगों के दिमाग में यही नहीं उतरता है, राग तो राग है, राग शुभ और अशुभ कैसे हो सकता है? आचार्य कहते हैं कि मोह, राग और द्वेष ये तीन चीजें हैं, इनमें से मोह और द्वेष तो अशुभ ही होता है, अशुद्ध उपयोग के लिए ही कारण होता है। आचार्य अमृतचंद जी महाराज ने भी इन्हीं गाथाओं की टीका में यही व्याख्या की है जो मैं आपको बता रहा हूं। पहले उपयोग का डिवाइडेशन दो प्रकार से किया, एक शुद्ध और एक अशुद्ध, एक इम्प्योर कॉग्निशन और एक प्योर कॉग्निशन। इम्प्योर को फिर उन्होंने दो भागों में डिवाइड किया, एक शुभ और एक अशुभ। माने अशुद्ध जो है वो दो प्रकार का है, एक शुभ रूप भी है और एक अशुभ रूप भी है। तो हमारे सामने उपयोग को अशुद्ध बनाने वाली तीन चीजें हैं, राग, द्वेष और मोह। तो फिर आचार्य उसमें कहते हैं कि जो मोह है, द्वेष है, ये तो अशुभ ही है, लेकिन राग दोनों प्रकार का है, एक शुभ राग और एक अशुभ राग। हां, मोह है अशुभ ही है, द्वेष है अशुभ ही है। द्वेष में शुभ अशुभ नहीं होता, राग में शुभ अशुभ होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब तक हम अपने शरीर के लिए, अपने इंद्रियों की पुष्टि के लिए, अपने पांच इंद्रिय के विषयों में राग रखते हैं, तब तक वो राग अशुभ कहलाता है। और जब हम उसी राग का डाइवर्जेशन वीतरागता की ओर कर देते हैं, वीतराग देवशास्त्र गुरु की ओर कर देते हैं, तो वही हमारे लिए शुभ राग हो जाता है। तो वह शुभ राग से सहित जो उपयोग है उसका नाम शुभोपयोग है। क्या समझ में आ रहा है? राग दोनों में है, एक में अशुभ राग है, एक में शुभ राग है। और जो अशुभोपयोग है उसमें अशुभ राग के साथ में मोह भी है, द्वेष भी है। और जो शुभोपयोग है उसमें मोह नहीं बचा, किसी के प्रति अब उसके अंदर मिथ्या बुद्धि नहीं रही, या उसके श्रद्धा में जीव आत्मा के प्रति कोई भी मिथ्या श्रद्धा या मिथ्या ज्ञान का भाव नहीं बचा। वो जो है सबको समीचीन रूप से जान रहा है, देख रहा है, श्रद्धा में ला रहा है। वह उस मोह के अभाव में और द्वेष के अभाव में शुभ राग के साथ जब रहता है तब उसे शुभोपयोगी कहा जाता है। द्वेष का भी अभाव, किसी के प्रति उसका कोई द्वेष भाव नहीं होता, लेकिन राग रहेगा उसका किसके प्रति? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, इनके प्रति उसका राग रहेगा। इस राग से उसका शुभोपयोग बनेगा। तो जब ये भी राग छूटे तब उसका उपयोग शुद्ध उपयोग हो। तो वो राग कब छूटे? कोई हाथ की चीज तो है नहीं कि हम उठा के रख दें कहीं अलग सुराग छूट गया, या हम केवल इतना ही मान लें कि हमने राग छोड़ दिया तो राग छूट गया। क्या समझ आ रहा है? राग छोड़ दिया तो फिर आपके अंदर तुरंत ही केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि शुद्धोपयोग के अंतर्मुहूर्तवादी केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। क्या समझ आ रहा है? हाँ, फिर महीनों महीनों तक और घंटों घंटों तक एक ही राग नहीं आलापना चाहिए कि मैं शुद्धोपयोगी हूं, मैं शुद्धोपयोगी हूं। समझ आ रहा है? ये कहना भी शुभोपयोगी ही है, क्योंकि अभी तेरा उपयोग शुद्ध नहीं हुआ है। उपयोग में शुद्धता की एक ललक पैदा हुई है कि हाँ, मेरा उपयोग, मेरी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, मैं उसकी भावना कर रहा हूं, लेकिन भावना करते ही काम नहीं होता है। तो क्या किया जाता है? आचार्य कहते हैं शुभ राग के साथ में जो पुण्य का बंध होता है, वह पुण्य का बंध अगर आप निरंतर भी करते रहेंगे तो उसमें कोई दोष नहीं है, बशर्ते कि हम ये ना चाहें कि हमें पुण्य बंध के लिए यह राग करना है। क्या समझ आया? पुण्य बंध के लिए हम राग नहीं कर रहे हैं, लेकिन राग के बिना हमसे रहा नहीं जा रहा है। हाँ,
और कोई रह भी नहीं सकता है, और रहने की कोशिश करेगा तो वह अपने ही आप को मूर्ख बना रहा है, अपने ही आप को ठग रहा है। हाँ, ये निश्चित बात है। गृहस्थ कभी भी राग के बिना रह ही नहीं सकता है। अशुभ नहीं तो शुभ राग उसके अंदर आएगा, और शुभ राग अगर उसके अंदर आता है तो वह अपनी परिणति में इसी तरीके की वीतरागता के साथ में जुड़ता है, और तभी उसके मन के अंदर ये पुण्य बंध होने लग जाता है। आचार्य कहते हैं यहीं से धर्म शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है। ये धर्म की शुरुआत इस पुण्य से हुई, तो उस पुण्य के कारण से उसकी आत्मा में पोषण होता है, ऐसा पोषण होता है कि उसे सब कुछ धर्म करने की अनुकूलताएं मिलती चली जाती हैं। वो ये नहीं चाह रहा है कि मुझे पुण्य बंद हो तो मैं संसार में और इंद्रिय विषयों की प्राप्ति करूं और इंद्रिय के विषय को भोगूं, इसलिए नहीं कर रहा है। वो पुण्य का बंद कर भी रहा है तो उसे पता नहीं कि पुण्य का बंद हो रहा है, लेकिन वह पुण्य कार्य करते करते उन पंच परमेष्ठी या नव देवताओं से इतना रागान्वित हो जाता है कि वह ये भी ख्याल नहीं रखता है कि मुझे इससे पुण्य का बंध हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसका तो ध्येय केवल इतना ही रह जाता है कि मुझे इनके राग के बिना अब रहा नहीं जा रहा है। ये छटपटाहट होती है, इसी का नाम धर्म है। और इसी धर्म से उसके अंदर पाप के अभाव से सब प्रकार की अनुकूलताएं मिलेंगी, तो वह धर्म करने के लिए हमेशा तैयार मिलेगा आपको। समझ आ रहा है? अगर आपके शरीर में रोग हो रहे हैं पाप के उदय से, आपकी दुकानें नहीं चल रही हैं पाप के उदय से, आपके घर में लड़के बच्चे परेशान कर रहे हैं आपको पाप के उदय से, तो आप कभी भी ये पुण्य छोड़ करके कोई दूसरा शुद्ध धर्म कर ही नहीं सकते हो ही नहीं सकता है। पहले आपके लिए ये सब अनुकूलताएं होंगी, तब आपको लगेगा कि इस अनुकूलता के बावजूद भी हमारे लिए इस अनुकूलता में राग नहीं है, तो हमारे लिए ये पुण्य की क्रिया जो हम कर रहे हैं वह पुण्य की क्रिया करते रहना है। अब देखो कितनी अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको कि पुण्य की क्रिया करने के लिए आचार्यों ने कहीं मना नहीं किया, लेकिन पुण्य बंध के लोभ के साथ में पुण्य क्रिया करना इसके लिए मना किया है। ये एक अध्यात्म की बात है। समझ आ रहा है? पुण्य क्रिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, और जितनी पुण्य क्रिया करोगे, जितना पुण्य बढ़ाओगे, आपका मोक्ष मार्ग बढ़ेगा। लेकिन पुण्य बंद हो, पुण्य बंद हो, इस पुण्य के फल से मुझे संसार के सुख मिले, ऐसी भावना से पुण्य क्रिया मत करो। आप पुण्य क्रिया करते चले जाओ, आपके लिए कोई भी पुण्य कभी भी संसार में गिराएगा नहीं। इसी को निदान बंद कहते हैं। जो हमारे लिए संसार की भोगाकांक्षा का कारण बन गया, वो हमारे लिए निदान बंद हो गया। और जो हमारे लिए केवल पुण्य क्रिया करके हमें अपने पाप को नाश करने का कारण बन रहा है, हम अपने उपयोग को अशुभ से बचा करके शुभ में लगाने के लिए तत्पर रह रहे हैं, वो सब हमारे लिए धर्म के रूप में सामने आता चला जाता है। एक ही बार में धर्म नहीं हो जाता कि आज ही हमने समय सार और प्रवचन सार उठाया और आज ही हमने गाथा पढ़ ली और आज ही हमारे अंदर वो गाथा उतर गई। पहले पेय पदार्थ पियो, पानी पियो, विकार भरा है पहले उसको दूर करो, पाप की पहले कमी करो, पुण्य की महिमा समझो। बिना पुण्य की महिमा समझे कभी आपको भगवान के तीर्थ की महिमा समझ ही नहीं आएगी। वर्धमान स्तोत्र पढ़ना, उसमें लिखा है मैंने, पुण्य दुषैर्नु महिमा कथम अभ्युपेत। हे भगवान, आपकी महिमा जो पुण्य से द्वेष रखने वाले वो कैसे जान सकते हैं? आदमी को पुण्य से इतना द्वेष हो गया है कि पुण्य की चर्चा करना भी उसको संसार की चर्चा करना समझ में आता है। 9 पदार्थों में पुण्य और पाप पदार्थ भी रखा है, तो पुण्य को चर्चा करेगा तो पुण्य को हे पहले ले जाएगा सामने, पुण्य हे है। चर्चा की शुरुआत यहीं से होती है। पाप और पुण्य दोनों बराबर हैं, जैसे पाप हे है ऐसे पुण्य हे है, तब जाकर के उसकी चर्चा शुरू होती है, तब कहलाती है वो धर्म की व्याख्या। लेकिन आचार्य कहते हैं पहले आपको पुण्य करके
इतना मजबूत हो जाना है कि आपके सब अनुकूलताएं भी बाहर से बनी रहें और आपके मन के अंदर किसी भी प्रकार से उस अनुकूलता में राग भी पैदा ना हो। ये मजबूती कब आएगी? जब आपने पुण्य करने के साथ साथ धर्म को समझा होगा, सीखा होगा। तब देखो, पुण्य के ही उदय से आपको अच्छा काल मिलेगा, पुण्य के ही उदय से आपको अच्छा क्षेत्र मिलेगा, पुण्य के ही उदय से आपको वज्र वृषभ नाराज सहनन मिलेगा, पुण्य के ही उदय से आपको अनुकूल परिवार मिलेगा और पुण्य के ही उदय से आपको अच्छी बुद्धि मिलेगी, पुण्य के ही उदय से आपको वैराग्य होगा। क्या सुन रहे हो? ध्यान रखना इस बात को, एक बात भी बिल्कुल इधर उधर नहीं होगी, 1 इंच भी। वैराग्य भी अच्छे पुण्य के उदय से होता है। वह पुण्य जो हमारे लिए सब प्रकार की सुविधाएं देने के बावजूद भी हमें उसमें आसक्त नहीं करता है, वह भी एक ऐसा पुण्य होता है जो हमें राग से हटा करके वैराग्य की ओर ले जाता है। सब कुछ है, नहीं चाहिए, ये सब भी क्षणिक है, अनित्य है। ये भी पुण्य के ही साथ होता है। और उस वैराग्य को धारण करने के बाद में आचार्य कहते हैं, अगर तुम उस संयम को जो तुमने धारण किया है उसको अगर तुम जिंदगी भर चला पाओगे तो ये भी तुम्हारे पुण्य के उदय से होगा। पाप का उदय आ गया तो वह संयम भी छूट जाएगा। अब क्या कहते हो पुण्य की महिमा के बारे में? पुण्य के बिना कुछ भी नहीं होता। ये पुण्य ही है जो हमें सब तरीके की अनुकूलता देगा और ये पुण्य ही है जो हमें संयम में स्थित रखेगा और ये पुण्य ही है जो हमारे संयम की वृद्धि भी करेगा। क्योंकि जैसे जैसे संयम की वृद्धि होगी पुण्य की वृद्धि होगी। लेकिन बात वही है, पुण्य की वृद्धि के लिए, पुण्य के बंधन के लिए कुछ मत करो, लेकिन पुण्य की क्रिया सब करो। ये बात हमेशा याद रखो। पूजा कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? पुण्य क्रिया है इसलिए कर रहा हूं, पाप क्रिया तो नहीं है। बस सामने वाला कहता है इससे तुमको पुण्य बंध होता है, पुण्य बंध संसार का कारण है, क्योंकि बंध भी जो है पाप की तरह हमारी आत्मा को बांधता है। समय सार में लिखा है, कम्मम असुगम कुशीलम सुकम्मम चाविजाण सुशीलम कीतम होदि सुशीलम जन संसारम प्रवेशेदि। उससे क्या मतलब? जो संसार में प्रवेश करा दे। समझ आ रहा है? उससे कह देना मैंने भी सब समय सार सुन लिया है, समय सार पढ़ लिया है और मुझे पता है तुम समय सार की गाथा सुना के भी हमारे ऊपर ये मत सुनाओ कि समय सार केवल तुम्हें ही आता है, हमें नहीं आता है। उससे कह देना समय सार सबको आता है, लेकिन उस समय का सार कहां पर, किस समय पर कौन सा लगाना है ये तुमको नहीं आता, ये हमको आता है। समझ आ रहा है? किस समय पर कौन सा समय सार फिट करना। समझ आ रहा? समय सार भी एक तरीके का नहीं है, समय सार भी कई तरीके के हैं। हाँ, समय समय के अनुसार समय सार चलता है। एक समय सार हमारे मूलाचार में दिया हुआ है, समय सार अधिकार के नाम से। समझ आ रहा है? वो समय सार बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो समय सार आचार्य कुंद कुंद का है उससे, वो समय सार अधिकार में जो समय सार की गाथाएं वो अलग है। तो हर तरीके का समय सार है। साधना करने का समय सार अलग होता है, शुद्धोपयोग में डूबने का समय सार अलग है, श्रावकों के लिए समय सार अलग है कि वह किस समय पर क्या करें। पूरे समय सार का सार यही है, आप पुण्य बंध के लिए कुछ भी मत करो, लेकिन पुण्य क्रिया करने के लिए हर समय तत्पर रहो। किसी ने कहा पूजा करने से पुण्य बंध होता है, बोले हमें नहीं मालूम क्या होता है। समझ आ रहा है? उससे क्या कहना, ये तू जान क्या होता है, हमें नहीं मालूम क्या होता है। तो क्यों कर रहा है? बोले मैं पाप क्रिया इस समय कर रहा होता, उस पाप क्रिया से बचने के लिए मैं यहां पर पुण्य क्रिया कर रहा हूं। अगर मैं मंदिर नहीं आता तो घर में बैठा बैठा टूथपेस्ट घिस रहा होता। मंदिर नहीं आता तो इस टाइम पर हम कहीं न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते, टीवी के सामने बैठे होते।
हम मंदिर नहीं आते तो इस टाइम पर हम कहीं जो है अपने घर के कामों में लगे होते, हम पाप कर रहे होते। मंदिर आ गए, हम पुण्य क्रिया कर रहे हैं, पाप से बच गए, हम इतना ही जानते हैं। समझ आ रहा? व्रत करने से फिर आगे बढ़ेगा। जब उसने व्रत ले लिए तो फिर आदमी तब भी नहीं छोड़ता, बोले व्रत से भी पुण्य का बंध होता है। संवर तो इससे होता ही नहीं। संवर किससे होगा? बोले शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के उपयोग हटाओ। देखो इसमें लिखा ना, तेसिम अभावे न चयमत्थि, कि दोनों का जब अभाव हो जाएगा तब संवर होगा। पुण्य और पाप का संवर करो। तुम क्या कर रहे हो? पुण्य का बंद कर रहे हो, संसार में बंधे पड़े रहोगे। व्रत ले लोगे तो भी नहीं छोड़ेगा। कौन? जो ऐसा ज्ञानी होगा, जिसने केवल समय सार और प्रवचन सार पढ़ा है। इन ज्ञानियों ने इतनी विसंगतियां पैदा कर रखी हैं कि आदमी जो अभी धर्म के लायक, खड़े होने के लायक नहीं है, उसको हवा में उड़ाना शुरू कर दिया। हाँ, उसका दिमाग इतना ऊपर उठा दिया। जो खुद अपने हाथ से खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, उसका दिमाग इतना ऊपर उठा दिया कि वो कहीं के कहीं का नहीं रहा। ना तो उड़ने लायक रहा, ना वो चलने लायक रहा। खड़े होने में उसे शर्म महसूस होती है और उड़ने होने के वो लायक नहीं है, तो वहीं पड़ा रहता है। धर्म करेगा, पुण्य करेगा, पुण्य क्रिया करेगा, तो उसको ऐसा महसूस करा दिया कि ये सब पुण्य के बंध हैं, पुण्य के बंध हैं। तो ना उसका पूजा में मन लगता, ना उसका अभिषेक में मन लगता, ना उसका व्रत लेने की भावना होती, ना कोई तप करने की भावना होती, ना दान देने की भावना होती, कुछ नहीं। सब पुण्य क्रिया है। बोले देने से क्या होता है? हमारा धन था, तुमको दे दिया, क्या इसमें धर्म हो गया? वो तो सब पुद्गल है, इधर दे दिया, उधर ले लिया, क्या हो गया इससे? समझ आ रहा है? ऐसे भाव ऊपर पढ़ा करके उठा दिए कि वो कुछ भी क्रिया में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। क्या होगा उसको? वो किसी के लायक नहीं रहा। आचार्य ने कहा था कि उसको धीरे धीरे इतना मजबूत बनाना, पेय दे करके, पेय का मतलब पुण्य क्रियाओं में लगा लगा करके उसे मजबूत बनाना। पुण्य के फल से स्वर्ग मिलता है और पुण्य के फल से ही मोक्ष मिलता है। और पुण्य नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, त्रियंच गति में जाओगे, मनुष्य भी बनोगे तो दरिद्री बनोगे। समझ आ रहा है? ऐसा कहकर के भी अगर हम उसे पुण्य क्रिया में लगाते हैं तो भी कोई भी हानि नहीं है, क्योंकि हम उसको बचा रहे हैं। ये बचने के बाद में ही उसको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ देखो, मेरे लिए ये कष्ट था और ये कष्ट दूर हो गया, मुझे इस पुण्य क्रिया करने से हो गया। उसका हमेशा उस पुण्य क्रिया में मन लगेगा तो आगे हमेशा जरूरी नहीं है कि अपने कष्टों को दूर करने के लिए पुण्य क्रिया करे। उसका विश्वास हो गया कि पुण्य करने से अच्छा होता है, बस हो रहा है अच्छा। इतनी ही पुण्य क्रिया उसके लिए पर्याप्त है। अगर उसने व्रत लिया, तप किया, तो भी उसके लिए यही कहने को आएगा कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसको इतना ही कहना पड़ेगा, भैया मैं पाप नहीं कर रहा हूं। समझ आ रहा है? व्रत लेकर के क्या कर रहे हो? पाप नहीं कर रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? जो पूछने वाला है उससे, तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहेगा क्या कर रहे हो? मैं तो पुण्य और पाप दोनों नहीं कर रहा हूं। बोले ठीक है, तू हमसे पहले सिद्ध बन जा, तू यहां से जा। उसकी इतनी हिम्मत तो पड़े कि वो कहे कि मैं पुण्य पाप नहीं कर रहा हूं। है? हाँ, क्या कर रहा है फिर? बातें ही कर रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है। ये कहना कुछ, करना कुछ, ये इतना भेदभाव पड़ गया है कि लोगों ने व्रतों के लिए भी एक तरीके से मतलब बहुत घृणा का भाव पैदा कर दिया है कि व्रत से, तप से क्या होता है? बोले पुण्य का बंध होता है। बिना पुण्य के बंध हुए तुम्हारा आगे का मोक्ष मार्ग बनने वाला नहीं। इसलिए आचार्य जिनसेन महाराज, समझ रहे हो, आदि पुराण जिन्होंने लिखा, जय धवला की टीकाएं जिन्होंने लिखी, वो आचार्य सैद्धांतिक आचार्य हैं, कोई प्रथमा नियोग के आचार्य नहीं है। वो जो लिखते हैं कि 4 प्रकार का ये पुण्य है, इस पुण्य का अर्जन करो और इसी पुण्य के अर्जन के साथ में तुम्हारा आगे का मोक्ष मार्ग बनेगा। क्योंकि ये सब पुण्य किससे चल रहा है? देखो एक बहुत अच्छी बात वर्धमान स्तोत्र के अंदर एक भाव और दिया मैंने, पुण्यम तयोदित यमो व्रत पालनेन, कि भगवान के द्वारा कहा हुआ यम व्रत, इसके पालन करने से जो पुण्य आता है
वह पुण्य हे भगवान कभी भी संसार का कारण नहीं होता है। एक तो हम यम व्रत का पालन ऐसे ही कर रहे हैं, हमें पता नहीं क्यों कर रहे हैं, और एक हम क्या सोच के कर रहे हैं कि भगवान ने कहा, तीर्थंकरों की आज्ञा है, ये कह करके जो हम यम और व्रत का पालन कर रहे हैं तो इससे जो पुण्य आएगा, ये पुण्य आपको कभी भी संसार का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें आपके लिए कोई निदान नहीं है। ये आप क्यों कर रहे हो? आज्ञा मान के कर रहे हैं। ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान है, ये आज्ञा सम्यक्त है, ये भगवान की आज्ञा मान करके हम कर रहे हैं। तो भगवान की आज्ञा मान करके कर रहे हो तो भगवान के भाव के ही अनुसार कर रहे हो, माने संसार की इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे हो। बस हो गया आपका सम्यक दर्शन, पक्का हो गया। केवल इतना मान करके करना कि भगवान ने कहा है इसलिए मैं कर रहा हूं, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। इससे ज्यादा ज्ञान कुछ लगाना ही नहीं। इससे बढ़कर के कोई सम्यक दर्शन की शुरुआत आज्ञा के बिना होती ही नहीं, इसी का नाम आज्ञा सम्यक्त्व है। ज्ञान की बात जहां आएगी वो बातें दूसरी होंगी जिन्हें हमें ज्ञान के माध्यम से निर्णीत करना है, लेकिन जब चारित्र की बात हमने एकदम से भगवान के ज्ञान के अनुसार स्वीकार कर ली तो आपके ज्ञान में अपने आप निर्णीतपना आ गया, निश्चयपना आ गया, आपका ज्ञान अपने आप सम्यक ज्ञान हो गया। सब निर्णय हो गया आपको कि भगवान ने कहा है इसको करने से कभी भी कोई हानि होने वाली नहीं है, बस मैं कर रहा हूं। इससे क्या होगा? आपके मन में कोई निदान का भाव नहीं आया, देवों के सुख की कोई इच्छा नहीं हुई, सांसारिक सुख की कोई इच्छा नहीं हुई। मतलब क्या हुआ? आपका अपनी आत्मा की जो पाप कर्म है या अपनी आत्मा का जो कर्म मल है, बस उसकी अपने आप निर्जरा करने की भावना इनडायरेक्टली आपके अंदर पैदा हो गई। और नहीं भी हुई हो तो भी अपने आप वो प्रक्रिया तो हो ही रही है। प्रक्रिया को कौन रोक लेगा? अशुभ उपयोग कैसे बनेगा? तो आचार्य कहते हैं अगर हमारा उपयोग मिथ्यात्व और विषय कसायों में उलझा होगा तो उपयोग अशुभ बनेगा। आगे उसके और अच्छे कारण बताने वाले हैं। अभी केवल इतना समझो कि उपयोग के साथ ही हमारी जो कसाएं तीव्रता के साथ चल रही हैं, जैसे अनंतानुबंधी कसाएं हैं तो तीव्र कसाएं हैं, मिथ्यात्व है, ये पाप का भाव है। ये जब तक उपयोग से एक में हो रहा है तब तक उपयोग अशुभ है। और जब कसायों की मंदता हो गई तो क्या हो गया? उपयोग शुभ हो गया। इतना ही होता है शुभ उपयोग में। कसायों की तीव्रता का नाम संक्लेश और कसायों की मंदता का नाम विशुद्धि। दोनों एक चीजें नहीं है। संक्लेश की कमी होना, विशुद्धि आना, और जब विशुद्धि आएगी तभी आत्मा के अंदर शुभ भाव आएगा, शुभ उपयोग की परिणति होगी और उससे ही पुण्य का संचय होगा। पुण्य का संचय कभी संक्लेश से नहीं होता है, अशुभ उपयोग के साथ पुण्य का संचय नहीं होता है। पुण्य का संचय भी शुभ के साथ ही होता है। और जो अशुभ के साथ पुण्य का संचय हो रहा है वो पुण्य संसार का कारण है, लेकिन जो शुभ के साथ पुण्य का संचय हो रहा है शुभ उपयोग के साथ, वो मोक्ष मार्ग की अनुकूलता का कारण है। ये बिल्कुल निश्चित बात है। जो पुण्य का संचय शुभोपयोग के साथ होगा वो मोक्ष मार्ग की अनुकूलता बनाता चला जाएगा, मोक्ष मार्ग पे आपको बढ़ाता चला जाएगा। और जो पुण्य का संचय अशुभोपयोग के साथ हो रहा है, मान लो मिथ्यात्व के साथ भी पुण्य का बंध होता है, लेकिन वो क्या करेगा? वो आपको संसार का कारण बना रहेगा, संसार में ही घुमाता रहेगा, संसार के ही विषयों में आपको लोभ देता रहेगा। ये पुण्य पुण्य में अंतर है। हम केवल पुण्य और पाप में अंतर बताते हैं, पुण्य पुण्य में अंतर कोई नहीं बताता है। सब पुण्य एक जैसे ही है। मिथ्या दृष्टि का पुण्य, सम्यक दृष्टि का पुण्य सबके एक जैसे ही है। भरत चक्रवर्ती का पुण्य, मारीची का पुण्य सबके एक जैसे ही है। मरीची का भी तो पुण्य था कि वो मनुष्य बना, तीर्थंकर के खानदान में पैदा हुआ, भगवान के समो शरण में भी बैठने को मिला, समो शरण में उपदेश भी सुना। इतना पुण्य कम था क्या? और एक भरत चक्रवर्ती का भी पुण्य था, वो भी उन्हीं के खानदान में थे, लेकिन दोनों के पुण्य में कितना अंतर था? समझ आ रहा है? एक तो उसी भव में मोक्ष चला गया और एक को एक कोड़ा कोड़ी सागर काल के बाद में मोक्ष हुआ। ये तो हर पुण्य एक जैसा नहीं होता है।
सम्यक दृष्टि भी पुण्य बंद करता है, और सम्यक दृष्टि के लिए पुण्य बंद होना शुरू हो जाता है, और पुण्य बंद की नियामकता सम्यक दृष्टि से ही शुरू हो जाती है। बिना पुण्य बंद के सम्यक दृष्टि आगे बढ़ ही नहीं सकता है। सम्यक दर्शन हुआ और पुण्य का बंद होना शुरू हुआ, आप पुण्य के बंद से बच ही नहीं सकते हो। संयम लोगे तो भी पुण्य का बंद होगा। इसलिए किससे बचना? हमें पाप क्रिया से बचना। पुण्य के बंद का अभिप्राय नहीं रखना, लेकिन पुण्य की क्रिया करना। नहीं तो क्या करेंगे? जिनवाणी पढ़ रहे हैं तो क्या है? पुण्य क्रिया है। क्या समझ आ रहा है? भगवान के मंदिर में बैठे हैं, पुण्य क्रिया है। जाप कर रहे हैं, पुण्य क्रिया है। दर्शन कर रहे हैं, पुण्य क्रिया है। दान दे रहे हैं, क्या है? पुण्य क्रिया है। काहे के लिए कर रहे हो? हमें नहीं मालूम। पाप क्रिया से बचने के लिए कर रहे हैं, बस इतना पर्याप्त। ज्यादा ज्ञान रखने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? ये अगर आपकी पुण्य क्रिया ऐसे चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, आपका अपने आप भीतर से भाव धर्म के प्रति, मोक्ष मार्ग के प्रति बनता चला जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं पहले इसको दाल का पानी पिलाओ, हलवा मत खिलाओ। ये अनादिकाल का रोगी आया है और इसके सामने सीधा समय सार पढ़ा दोगे, प्रवचन सार पढ़ा दोगे, मर जाएगा ये। समझ आ रहा है? हम गलती नहीं कर रहे हैं जो आपको प्रवचन सार पढ़ा रहे हैं। प्रवचन सार तो सामने रखा है, प्रवचन सार पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको प्रवचन सार भी, समझ आ रहा है, इस तरीके से पिला रहे हैं कि पहले आप पानी पियो और उसके साथ साथ ये जो हलवा रखा है इसके प्रति अपनी दृष्टि बनाए रखो कि हाँ खाना तो हमें हलवा ही है। समझ आ रहा है? तो आपका स्वास्थ्य भी दे रहे हैं और फिर आपको मजबूत बना करके इस हलवे की ओर भी आपकी दृष्टि बनी रहे, ये भी बताया जा रहा है। समझ आ रहा है? इसलिए हम गलती नहीं कर रहे हैं, हाँ, लेकिन जो गलती कर रहे हैं उनकी गलती हम आपको बता रहे हैं। आचार्य कहते हैं ये पुण्य जो हमारे सामने आता है, इसी पुण्य के माध्यम से हमारे अंदर संयम के, व्रत के भाव आते हैं, और इसी पुण्य से हमारे अंदर सम्यक दर्शन पैदा होता है। और इसी पुण्य से अगर प्राप्त हुआ सम्यक दर्शन है तो वह भगवान के प्रति अनुराग की वृद्धि करता है, और भगवान के प्रति अनुराग की जब वृद्धि होती चली जाती है तो यही सम्यक दर्शन छायक सम्यक दर्शन में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए संसार का कारण नहीं है। भगवान से राग करोगे उतना ही आपके अंदर सम्यक दर्शन आएगा, और राग करोगे तो पुण्य भी आएगा। क्या सुन रहे हो? और राग नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। और राग के बिना ना सम्यक दर्शन हो रहा है और ना राग के बिना पुण्य बंद होगा। और जैसे ही आप राग करोगे तो दोनों काम होंगे, एक से आप बच ही नहीं सकते हो। क्या समझ आ रहा है? आपने अगर किसी लड़की से विवाह किया है तो उस लड़की के खानदान के जितने लोग हैं उन सबका भी बंधन आपके साथ हो गया कि नहीं हो गया? कि केवल लड़की का ही बंधन हुआ? बोले मैंने तो तेरे से विवाह किया था, तेरे पापा मम्मी से हमें कोई मतलब नहीं, तेरे भाई बहन से कोई मतलब नहीं, है? रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं। हाँ, समझ आ रहा है? तो जैसे ही हमने किसी कन्या को अपने संबंध से जोड़ा तो उसका कुल, उसका परिवार, सब कुछ हमारे साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? है? अब तुम कहो नहीं हमें तो केवल तेरे से मतलब है, तो वो कहेगी हमारे पिताजी माताजी अगर आएंगे तो क्या तुम उनको भगा दोगे? है? हमारे भाई अगर हमारे पास आएगा, हमको ले जाने आएगा या हमसे मिलने आएगा, तो तुम क्या उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करोगे? क्या नाश्ता पानी भी नहीं कराओगे? बोले हमें तेरे से, उससे कोई मतलब नहीं है, हमने तो तेरे से विवाह किया ना, बस तू मेरे साथ रहे, इसके अलावा मुझे किसी से मतलब नहीं है। समझ आ रहा है? भगवान बस मुझे दर्शन मिले, ऐसे कैसे हो सकता है?
अरे भगवान से राग किया है तो भगवान की जो संपत्ति है, भगवान का जो वैभव है, वो भी तो तुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है? जिस कन्या से विवाह किया है उस कन्या के घर की संपत्ति भी तुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? है? वो कब मिलेगी? जब उसके पिता का तू आदर करेगा, उसके भाई का आदर करेगा, तभी तो मिलेगी। अनादर करने से कैसे मिल जाएगी? बेवकूफ कहीं का। पुण्य को भगा रहा है और भगवान की भक्ति कर रहा है। अरे वो तो अपने आप आएगा। जब भगवान शोहरत संपन्न है, वैभव संपन्न है, तो तू दरिद्र कैसे बना रहेगा? सोचने की बात है। जब भगवान सब वैभवों से संपन्न है तो तू दरिद्र कैसे रह सकता है? भगवान की भक्ति करेगा तो तू भी वैसा ही वैभव संपन्न बनेगा और बनना पड़ेगा। लेकिन तेरे लिए दृष्टि में यही रहना चाहिए कि भगवान कितना भी वैभव मिल जाए, लेकिन आपकी भक्ति में वो वैभव बाधा नहीं बनना चाहिए। बस तू अपनी दृष्टि ऐसी रख, होने दे जो हो रहा है, आने दे जो आ रहा है, बंधने दे जो बंध रहा है, चाहे पुण्य बंध रहा है, चाहे सातिशय बंध रहा है, कैसा ही बंध रहा है, बंधने दे, कोई दिक्कत नहीं। बस तू क्या कर, भगवान से अनुराग रख, पुण्य की क्रिया करता चल। समझ आ रहा है? सिर्फ यही एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आदमी भीतर से बदलता है और उसका धर्म भीतर से शुरू होता है और जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। नहीं तो हम आपको बता रहे हैं, आदमी दोहरा जीवन अपनाता है। इधर तो भगवान की वीतरागता के गुण गाता है और उधर कुदेवों की पूजा करता है। ऐसे मैंने कई समय सार और प्रवचन सार के स्वाध्यायियों के ये क्रियाएं देखी हैं और उनके बारे में जानता हूं। समझ आ रहा है? यहां गुरु के सामने नहीं आएंगे, गुरु के लिए आहार नहीं देंगे और कोई दूसरा कहेगा तो कहेंगे इससे क्या होता है, ये तो केवल दान आदि क्रिया पुण्य के बंद की क्रिया है। समझ आ रहा है? और वहां जाकर के कुगुरुओं को अपने हाथ दिखाएंगे, उनके हाथों के फीते बांधेंगे और सब उनसे वो कहेंगे कि ये विधान कर और ये नग पहन ले, तो सब करेंगे। और दूसरे के सामने जो पड़ोसी होगा उसके सामने कहेंगे कि नहीं, हम ऐसा नहीं मानते हैं। ऐसा दोहरा जीवन जीते हैं लोग। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि भीतर से पुण्य नहीं है, अनुकूलताएं नहीं मिल रही हैं, परेशानी वो है और पंथ में फंस गए, सो परेशानी ये भी है। समझ आ रहा है? निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम रहित जो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो। कुछ हो या ना हो, मन गुरु निंदक ना हो। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो।